को उठा करके देखो, लक्ष्मी से निरपेक्ष कोई नहीं होता। देवी देवता ऋषि मुनि भी लक्ष्मी से निरपेक्ष नहीं होते। निरपेक्ष होते तो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के बाद प्रकट भई तो सब लोगों के मन में इच्छा क्यों होती कि लक्ष्मी जी हमारी गली में माला डालें। स्पष्ट लिखा महाराज पुराण में। सब सोच रहे थे लक्ष्मी जी हमको मिले, हमको मिले। केवल भगवान ऐसे थे जो नहीं चाहते थे, तो लक्ष्मी जी ने माला उन्हीं के गले में डाली। सब सापेक्ष हैं लक्ष्मी के प्रति, पर गायों की निरपेक्षता इतनी अद्भुत है। महाभारत के अनुशासन पर्व में है कि गोष्ठ में भगवती महालक्ष्मी पधारी तो गायों ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले तुम हमको नहीं पहचानती हो, मैं वैकुंठ के अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी हूं। तो यहां क्यों पधारी हो? बोले तुम अत्यंत पवित्रा हो, मैं तुम्हारे में निवास करना चाहती हूं, तुम अपने में मुझे जगह दो। महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना वो प्रकरण। तो गायों ने कहा कि आपका दर्शन हमें हुआ, इसी से हम भाग्यशालिनी हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं, आपकी जहां इच्छा हो वहां आप चली जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। गायों ने क्या कहा? हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। वहां लक्ष्मी जी ने कहा कि ये कहावत सत्य हो गई कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बोले तुमने हमारी तपस्या नहीं की, कोई हमारे दर्शन की कामना नहीं की, और हम बिना बुलाए अपनी ओर से कृपा करके पहुंच गए, इसलिए स्वयं जाते परिभवः, स्वयं जाने पर परिभव होता है, पराजय अपमान होता है, तिरस्कार होता है। आज ये कहावत सच्ची हो गई। पर मैं जाऊंगी नहीं यहां से। क्यों नहीं जाओगी? बोले इसलिए नहीं जाऊंगी कि मुझे पता है भगवान नारायण तुमसे कितना प्रेम करते हैं। यदि तुमने हमें त्याग दिया तो वे भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यदि तुमने हमको त्याग दिया तो भगवान भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हे गो माता, आप अपने में हमको जगह दो, हमारे में दोष तो बताओ, हमारे में दोष क्या है? तो वहां महाभारत में गायों ने कहा है महाराज जी, अध्रुवा चपुला चत्वम, दो दोष हैं तुम्हारे में। एक अध्रुवा हो, बड़े बड़े खाकपति करोड़पति बन जाते हैं, और बड़े बड़े करोड़पति खाकपति बन जाते हैं। अध्रुवा हो। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी, हमारे महाराज जी कहते थे। और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैथा कुंजर खावे। हाथी कपित्थ का फल खाता है तो पूरा साबुत का साबुत फल उसके लीद से निकलता है, पर और कहीं से फूटा भी नहीं होता, उसमें छिद्र भी नहीं होता, पर उस फल को तोड़ो तो वो फल भीतर से खोखला होता है, उसमें कुछ नहीं निकलता है। ऐसी लक्ष्मी जी कहाँ चली गई वो ऐसे महाराज पता नहीं चलता। इसलिए जब तक आपके पास सामर्थ्य है तब तक अच्छे कार्यों में धन का विनियोग कर लो, कल क्या होगा कोई ठिकाना नहीं। और बुद्धिमानी का सच्चा फिक्स डिपॉजिट यही है। वो फिक्स डिपॉजिट काम आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। भगवान करे युद्ध न छिड़े, कथनचित भयंकर युद्ध छिड़ जाए तो आपके फिक्स डिपॉजिट का क्या होगा? आप सब निकाल सकते हो क्या युद्ध के समय? उस समय आपातकाल में बैंकों में स्थित सारा धन सरकार का होता है, आपका एक पैसे पर अधिकार नहीं। पर यदि आपने दीन दुखियों की सेवा में, गौ ब्राह्मणों की, संतों की सेवा में, भूखे पीड़ित असहाय गोवंश की सेवा में अपनी पवित्र लक्ष्मी का विनियोग कर दिया तो वो महाराज जी ऐसा फिक्स डिपॉजिट है कि कितने जन्मों तक उसका ब्याज भी नहीं खा पाओगे तुम। कल महाराज जी ने एक बात बताई, पूज्य महंत जी महाराज ने, कि बड़ा भारी अकाल पड़ा सौराष्ट्र में, लगभग 3 वर्ष का अकाल। और पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज ने
कहा भाई देखो इनसे सेवा हम लोग लेते हैं, अब अवसर आया है तो इनके गायों को चारा हमको देना है। 3 वर्ष तक उनको चारा दिया, गोपालक गांव के लोगों को अन्न राशन आदि दिया, और यहां तक कह दिया कि हमको कर्ज भी करके करना पड़े तो हम कर्ज करके भी, जब तक पुनः दुर्भिक्ष की स्थिति समाप्त होकर के सुंदर सुवृष्टि और सुकाल नहीं आ जाता, तब तक हम सेवा करते रहेंगे। और सहकारी बैंकों ने कहा कि बाप जी जितना चाहें उतना धन हमसे ले लें, लेकिन किसी से मांगने की का अवसर ही नहीं आया। कल जो खर्च करना है उसकी व्यवस्था आज ही श्री संतराम भगवान कृपा करके उसकी व्यवस्था एक दिन पूर्व ही हो जाती थी, और बाबा जी ने कुछ संग्रह परिग्रह नहीं रखा, लेकिन उन्मुक्त भाव से वो जो उन अकाल पीड़ित लोगों की सेवा की, गोवंश की सेवा की। तो महाराज जी ने बताया कि उसके बाद इस स्थान में जो दिव्यता आई, जो ऊर्जा आई, जो चमत्कृति आई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह है सच्चा फिक्स्ड डिपॉजिट। श्री वृंदावन बिहारी अध्रुवा चपुला चत्वम। एक तो तुम एक जगह स्थिर नहीं रहती हो, अध्रुवा हो, नष्ट हो जाती हो, और चपल हो, चंचल हो, एक जगह टिकती नहीं हो, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। लक्ष्मी जी ने कहा गौ माताओं, हम अध्रुवा और चपला जरूर हैं, पर हम वचन देती हैं हम तुम्हारे पास तो सदा सर्वदा रहेंगी, और तुम्हारे पास रहकर चंचलता नहीं करेंगी, तुम्हारे में रहेंगी, हमको जगह दो। बोले ठीक है, जब तुम्हारा ज्यादा मन है तो मेरे गोबर में निवास करो। और गोमये वसते लक्ष्मी ही, भगवती महालक्ष्मी ने गोबर में निवास किया। आप बताओ, गायों के जैसी निरपेक्षता का और कहीं कोई पुराणों में आपको उदाहरण उपलब्ध हो तो बताओ, नहीं मिलेगा जल्दी आपको। ये मननशील मुनि हैं। श्रीमद् भागवत का युगल गीत आप देखिए, गाय भगवान का चिंतन मनन कर रही हैं, और इतना ही नहीं, वो अपने भीतर अपने कर्ण मार्ग और नेत्र मार्ग से श्याम सुंदर को अपने हृदय कुंज में पधरा करके गोपी भाव से उनका आलिंगन भी कर रही है। ये मुनि है, शांत हैं। कोई बहुत शांत व्यक्ति होता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये तो एकदम गऊ है। शांत व्यक्ति को गऊ कहा जाता है। शांत का, शांति का साक्षात विग्रह है गाय। निर्वैर है गाय, समदर्शी है गाय। इससे बड़ी समदर्शिता क्या होगी। महाराज जी, दुर्भाग्य की बात है कि लोग गाय का वध करते हैं। ये वध करने वाले लोग भी गोपालन करने लग जाएं तो क्या गाय अपना अमृतमय दुग्ध इन्हें नहीं देगी? क्या अपने दूध, दही, घी, छाछ आदि से इनको उसको वंचित कर देगी क्या, कि इसने और इसके पूर्वजों ने तो हमारी हिंसा की थी, हम इसको अपना दूध नहीं देंगे? ऐसा है क्या? बधिक के प्रति भी करुणा करने वाली गाय, इससे बड़ी समदर्शिता क्या होगी। भगवान ने विचार किया ये संत परोपकारी होते हैं, और गाय के जैसा परोपकार और कोई प्राणी करता नहीं, इसलिए गाय ही संत हैं। मैं इन संतों के पीछे पीछे चलूं, जिससे इनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़े हो, मैं पवित्र हो जाऊं। इसलिए छीत स्वामी जी ने कहा, आगे गाय पाछे गाय, हित गाय भूत गाय। आगे गाय पाछे गाय, हित गाय भूत गाय। गोविंद को गायन में बसी भोई भावे, गोविंद
बैकुंठ बिसरायो गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ बिसरा गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे आगे गाय पाछे गाय गीत गाय भूत गाय आगे गाय पाछे गाय गीत गाय ऊत गाय शीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपू भारी चीत स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी ग्वारिया को भेष धरे गायन पे आवे ग्वारिया को भेष धरे गायन पे आयो गायन पे आवे गायन पे आवे आगे गाय पाछे गाय गीत गाय ऊत गाय आगे गाय पाछे गाय गीत गाय ऊत गाय यह है गोरजस छुरितस्रक, ये गोरज श्रृंगार भगवान का। महाराज जी अधिकारी कृष्णदास जी ने कहा है, ने चुकी खुर धूरि छुरित अलकावली। भगवान की कछनी भी गोरजमयी, उनका घुटने तक पहनने वाला जो वस्त्र है, धोती कछनी है, वो भी गोरजमयी, पीतांबर भी, संपूर्ण श्रीअंग गोरजमय है। अलकावली भी गोरजमयी। ने चुकी खुर धूरि छुरित अलकावली, मोहन रूप दिखावे, कहें कृष्णदास प्रभुलाल गिरिवर धरन, नैनन नैन मिलावे, गोविंद धेनु चारे घर आवे। कितने पदों में ठाकुर जी के गोरज श्रृंगार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उस समय जब इंद्र का राज्याभिषेक हो गया, तब इंद्र ने भगवती महालक्ष्मी का स्तवन किया। ये विष्णु पुराण का पहला लक्ष्मी स्तोत्र है, बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। छोटा ही स्तोत्र है, बहुत बड़ा नहीं है, पर इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी दरिद्रता आती नहीं है। बड़ी महिमा है इस स्तोत्र की। इंद्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्ज संभवां श्रियमुन्निद्र पदमाक्षीं विष्णुवक्षस्थल स्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्र निवेक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियां। तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, संध्या हो, रात्रि हो, सरस्वती हो, यज्ञ विद्या हो, महाविद्या हो, गुह्य विद्या हो, आत्मविद्या हो, तुम ही साक्षात मुक्ति हो और तुम ही साक्षात भक्ति हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं। हे लक्ष्मी जी, आपके अतिरिक्त और कौन सी ऐसी स्त्री है जो भगवान अच्युत के वक्षस्थल पर विराजमान हो सके।
भगवान अच्युत के वक्षस्थल पर तो तुम्ही को जगह मिल सकती है। तुम्हारी महिमा हमने देख ली। त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमहवत्वेदानीं समेधितम्। जब तुम डूब गई समुद्र में तो तीनों लोग श्रीहीन हो गए। गायों का दूध सूख गया, सब कुछ, वृक्षों में छाल तक नहीं रह गई। प्रलय होने लग गया महाराज, और तुम प्रकट हो गई तो फिर से आनंद ही आनंद हो गया। इसलिए जो कुछ चमक दमक है ये सब आपकी कृपा से है। देखो भाई, हम बोल रहे हैं वो भी माता जी की कृपा से ही बोल रहे हैं। हाँ, लिखा है इसमें, वाणी भी तुम ही हो, बुद्धि भी तुम ही हो, बोलने की शक्ति भी तुम ही हो, सुनने की शक्ति भी तुम ही हो। ये सब, और मोटे तौर पे देखो ये सारी व्यवस्था कैसे हुई। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी चातुर्मास कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए तो केवल आवास व्यवस्था में खर्च हो गया, 1 करोड़ से ऊपर। और सबको खूब दिव्य प्रसाद, गोव्रत वाला, गाय के घृत वाला सुंदर प्रसाद पवाया जा रहा है। लक्ष्मी जी की बात तो माननी पड़ेगी। बोलो लक्ष्मी महारानी की। सारी व्यवस्था लक्ष्मी जी कर रही हैं। नारायण भगवान तो आनंद से बैठे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे भाई, वेंकटाचल पर भी जो चमक दमक दिख रही है वो किसकी है? बोलो, लक्ष्मी जी की चमक दमक है। इसलिए हे माता जी, हमने आपकी महिमा समझ ली। आपका चमत्कार बहुत भारी है। शरीर में आरोग्य, शत्रुओं का विनाश, लौकिक और अलौकिक सुख आपकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। देवी त्वदृष्टि दृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम। इसलिए हे माता जी, त्वं माता सर्वलोकानां देव देवो हरि पिता। त्वयैतद् विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम। हमारा भाव है कि हम लोग तिरुमला में बैठे हैं, भगवान श्रीनिवास की सन्निधि में बैठे हैं। क्यों ना आज ठाकुर जी का विवाह हुआ है, लक्ष्मी जी की स्तुति का एक श्लोक हम लोग उच्चारण कर ही लें। त्वं माता सर्वदेवानां। सभी लोग बड़े भाव से उच्चारण करें। त्वं माता सर्वदेवानां। त्वं माता सर्वदेवानां। त्वं माता सर्वलोकानां। त्वं माता सर्वलोकानां। देवदेवो हरिः पिता। देवदेवो हरिः पिता। देवदेवो हरिः पिता। देवदेवो हरिः पिता। त्वयैतद् विष्णुना चाम्ब। त्वयैतद् विष्णुना चाम्ब। जगद्व्याप्तं चराचरम। जगद्व्याप्तं चराचरम। हे माता, आप जगन माता हैं, सर्वलोक माता हैं। देवाधिदेव भगवान नारायण श्री हरि सबके पिता हैं। हे जगन माता, हे जगत पिता, आप दोनों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। इसलिए हे माता जी, मानः कोशम तथा गोष्ठम। बोलो, मानः कोशम तथा गोष्ठम। मानः कोशं तथा गोष्ठं। माँ गृहं माँ परिच्छदम। माँ गृहं माँ परिच्छदम्।
मां शरीरम कलत्रंच मा शरीरं कलत्यं च त्यजेथा सर्वपाविनी। यथेथा सर्वपावनी। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, आप हमारे खजाने को कभी छोड़ना नहीं, हमारे खजाने में अविचल भाव से विराजमान रहना। हे भगवती महालक्ष्मी, आप हमारे गोष्ठ को कभी छोड़ना नहीं। महाराज जी, ये गोलक्ष्मी है, गो माता साक्षात लक्ष्मी है। हमारे गोष्ठ को कभी नहीं छोड़ना, हमारे घर को कभी नहीं छोड़ना, हमारे धन धान्य को, अन्न आदि सामग्री को नहीं छोड़ना, हमारे शरीर को नहीं छोड़ना, हमारी पत्नी का त्याग नहीं करना, हमारी संतान का त्याग नहीं करना। हे लक्ष्मी जी, आपकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे घर पर, हमारे खजाने पर, लड़के बच्चों पर, कुटुंब परिवार पर, हमारे घर की गायों पर, हमारे वाहनों पर, ऊंट बैल घोड़ा हाथी आदि पर, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। आपकी कृपा से ही सब ठीक रह सकते हैं। हे भगवती, तुम जिसका त्याग कर देती हो वो उस मनुष्य को सत्य शौच शील आदि गुण त्याग देते हैं, और तुम जिस पर कृपा करती हो उसमें दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। हे भगवती, ब्रह्मा जी भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आप प्रसन्न हो जाइए। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई हैं और लक्ष्मी जी ने कहा कि इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। इंद्र ने कहा, भगवान आप कृपा करके अब तीनों लोगों का त्याग नहीं करना, आप सब में प्रतिष्ठित हो जाएं। और दूसरा वरदान मुझे यह चाहिए कि जो इस स्तोत्र का नित्य पाठ करे उसको कभी आप छोड़ना नहीं, उसको उसके ऊपर सदा सर्वदा कृपा बना करके रखना। इतना सिद्ध स्तोत्र है लक्ष्मी का, ये छोटा ही स्तोत्र है, नित्य पाठ करे तो लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रह जाएगी। ये विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय में ये 117वें श्लोक से लेकर के और 137वें श्लोक 139वें श्लोक तक ये स्तोत्र है। बहुत सुंदर छोटा स्तोत्र है। कहाँ एक शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान और कहाँ एक यवन कुल में उत्पन्न व्यक्ति, पर भक्ति की महिमा देखो। कहाँ पक्षीराज गरुड़ और कहाँ काग भुसुंडी जी महाराज। ये तो हमेशा से होता आया है और उनके माध्यम से वो परम रसिक अनन्य राजवैद्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास वृंदावन में गए। उनसे उनका भाव और अधिक बढ़ा और श्री लक्ष्मी नारायण वैद्य जी ने कहा कि शास्त्री जी महाराज, इस समय भारत भूमि का परम सौभाग्य है, दो महान रसिक इस समय भूमंडल पर प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। एक तो वैश्य कुल को पावन करने के लिए प्रकट भये हैं, उन्होंने अपने अवतरण से वैश्य कुल को धन्याति धन्य बना दिया। देखो, बुरा नहीं मानना, वैश्यों की बुराई नहीं की जा रही है, हाँ, क्योंकि हम तो लोग भाई जी के आश्रय में बैठे हैं, पर जिस अर्थ में बात कही जा रही उस पर ध्यान देना। शरीर संसार में जिसकी रंच मात्र आसक्ति नहीं रही गई है वो भगवान का भक्त बन सकता है। और प्रायः वणिक कुल में उत्पन्न होने वाले लोग भगवान की भक्ति भी धन के लिए करते हैं। उनका इष्ट जो है नारायण सदा सहाय करे नहीं, सिंदूर से लिखते हैं भगवती महालक्ष्मी सदा सहाय करें, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। लक्ष्मी जी की सहायता तो चाहिए, सबको ही चाहिए भैया। हाँ, आज
बहुत बड़ी संख्या में देश में गोवंश भूखा प्यासा त्रस्त अनाश्रित गोवंश कष्ट पा रहा है, उसकी सेवा के लिए भी आवश्यकता है। उदार चेता लोगों को हम यह नहीं कहते अमुक संस्था में अमुक जगह सेवा कीजिए, हमारी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो जो जहां है वहीं रहकर गो सेवा आरंभ कर दे। अनाश्रित गोवंश की सेवा, धन का सर्वोत्तम उपयोग अनाश्रित गोवंश की सेवा में। तो प्रायः धन में ममता, जमीन जायदाद व्यापार व्यवसाय में ममता होती ही है। इसलिए भगवान के भक्त नहीं होते। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। झगड़ा करना तो उनसे करना। ठाकुर जी रुक्मिणी जी से कह रहे हैं, निष्किंचना वयं शश्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण नहि आढ्या मां भजन्ति सुमध्य में। हे रुक्मिणी, मैं स्वयं अकिंचन हूं, निष्किंचन हूं, और जो जैसा होता है उसको वैसे ही लोगों से प्रेम होता है। मैं अकिंचन हूं तो मेरा प्रेम भी अकिंचन। देवता कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव, हम लोग मिलकर के भी इनकी महिमा का गान नहीं कर सकते। जो चंडिका संपूर्ण जगत का परिपालन करने वाली हैं, जो अशुभ को समूल नष्ट करने वाली हैं और मंगल की दात्री भगवती सर्वमंगला हैं, ऐसी भगवती जगदम्बा वो हमें पवित्र शुभमति प्रदान करें, हमारे ऊपर वे कृपा करें। यह भगवती लक्ष्मी रूप से पुण्यात्माओं के घर में रहती हैं, अलक्ष्मी रूप से पापात्माओं के घर में रहती हैं, दरिद्रता के रूप से, और भाग्यशाली शास्त्रज्ञ महापुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में निवास करती हैं, सज्जनों के हृदय में श्रद्धा के रूप से निवास करती हैं, और कुलीन व्यक्तियों के भीतर लज्जा के रूप से निवास करती हैं। ऐसी भगवती के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्रद्धा सताम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सतपुरुष कहलाने के योग्य वही हैं जिनमें भगवती श्रद्धा देवी विराजमान। श्रद्धा नहीं है तो सत्पुरुष भी सत्पुरुष नहीं है। और यदि कुलीन व्यक्ति में लज्जा नहीं है तो वह कुलीन नहीं है। कुलीनत्व का प्रमाण है लज्जा। ऐसी भगवती के चरणों में हम प्रणाम है। किम वर्णयाम तब रूपमचिंत में तत् किम छाति वीर्यम सुरक्षयकारी भूरि किंचाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्य सुरदेव गणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादि विरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वधा च। हे भगवती, आपके नाम का उच्चारण के बिना देवता तृप्त नहीं होते। बड़े बड़े वैदिक लोग भी जब कहते इंद्राय स्वाहा, जब तक स्वाहा भगवती का नाम नहीं लिया जाता तब तक इंद्र भी हवि ग्रहण नहीं करते। ये स्वाहा देवी, आप स्वाहा रूप से देवताओं को तृप्त करती हो। और पितृभ्य स्वधा, जब तक स्वधा का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक पितर तृप्त नहीं होते। हे भगवती, वह स्वाहा स्वधा आप ही हैं। या मुक्ति हेतु रविचिंत महाव्रतात्वम अभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्वसारै
मोक्षार्थ भीर मुनि विरस्त समस्त दोषरी विद्याशिषा पर भगवती परमा ही देवी। आप ब्रह्म विद्या संस्कृति के चक्र से छुड़ाने वाली ब्रह्म विद्या आप ही हैं। शब्दात्मिका सुविमलर गिजुषाम निधान मुद्गीरथम्य पदपाठवतांच सामनाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्व जगताम परिमार्तिहंत्री। हे भगवती देव वेदत्रयी भी आप ही हो और भव चक्र को नष्ट करने वाली हो, सबके दुख को दूर करने वाली हो। ये मेधा भी आप ही हो और संसार के भयंकर संकटों से पार उतारने वाली दुर्गा भी आप ही हो। साक्षात श्री आप ही हो, भगवान के हृदय में श्रीवत्स रेखा के रूप में विराजमान आप ही हो और भगवान शिव में शिव की अंक में गौरी के रूप में विराजमान आप ही हो। मेधा सिदे विविदिता अखिल शास्त्र सारा दुर्गा सि दुर्ग भव सागर नौर संगा श्री कैटभारि हृदय कृतादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा ईशत् सहासममलम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारि कनकोत्तम कांतिकांतम अत्यद्भुतम प्रहत मातरुषा तथापि पत्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रुकुटी कुराला कराला मध्यच्छ शंख सदृश छवि अन्न सद्या प्राणान ममोच महिषस्तदतीव चित्रम कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन। हे भगवती, जो महिषासुर तीनों लोगों को क्षुब्ध कर रहा था, आपने तनिक लाल लाल आंखों से उसको देखा तो इतना बड़ा दैत्य भी थोड़ी देर में ही नष्ट हो गया। कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन, जब अपनी कराल काल जैसी दृष्टि से किसी को आप देख लें, महाराज वो चाहे जितना बड़ा हो फिर वो रह नहीं सकता, तत्काल भस्म होना ही पड़ेगा। कौन ठहर सकता आपकी उग्र दृष्टि के सामने। इसलिए हे भगवती देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाश्यसि कोपवती कुलानी विज्ञात में तदनैव यदस्त में तन नीतम ज्वलम सुविपुलम महिषासुरस्य। हे भगवती, भाग्यशाली कौन है? बहुत प्यारा श्लोक है, हमें बहुत प्रिय लगता है ये श्लोक। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम् तेषाम् यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा येषाम् सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। अच्छा एक बात बताओ, हर व्यक्ति अभ्युदय चाहता है कि नहीं? निरंतर उन्नति चाहता है कि नहीं? किसी पुरुषार्थ से, किसी साधन से जो उन्नति होगी वह आंशिक होगी, अल्पकालिक होगी, लेकिन सदा अभ्युदयदा भगवती प्रसन्ना। मनुष्य का सदा अभ्युदय तभी होता है जब पराम्बा भगवती जगदम्बा दुर्गा उस पर सदा प्रसन्न रहती है। ये रुष्ट हो जाएंगी तो अभ्युदय जैसी आराम। और ये रुष्ट कैसे होती है? इनके स्वरूप को पहचानो, इनके स्वरूप को जानो, इनके स्वरूप का आदर करो तो ये प्रसन्न होंगी, और ये प्रसन्न होंगी तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, सदा आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन भगवती के स्वरूप को न पहचानना क्या है? विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। विद्या को भी भगवती का स्वरूप मानो और संसार की सभी नारियों को भगवती का स्वरूप मानो। इनका स्वरूप मानकर विद्या का और नारी का सम्मान करोगे तो भगवती प्रसन्न होंगी, और भगवती प्रसन्न होंगी तो आपका अभ्युदय कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि सदा अभ्युदयदा, ये सदा अभ्युदय को देने वाली हैं। वही जनपद धन्यवाद देने के योग्य हैं। उन्हीं को धन मिलता है, उन्हीं को यश मिलता है, उन्हीं को पुण्य मिलता है। हे भगवती,
आप जिसके ऊपर प्रसन्न हैं वही अपने कुटुंब परिवार के सहित आनंद का आह्लाद का अनुभव करता है जिस पर आप प्रसन्न हो। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यात्याद्रत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गम प्रियात् सततो भवति प्रसादान् लोकत्रेपि फलदानं देवी तेन। आदर पूर्वक स्वधर्म का आचरण करता है, स्वर्ग प्राप्त करता है, स्वर्ग में भोग करके फिर धरती पर आता है, वह भी आपकी ही कृपा है। हे दुर्गे, आप संपूर्ण प्राणियों के दुख को दूर करने वाली हो। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी। सद्बुद्धि देने वाली भी आप ही हो। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। हे भगवती, दारिद्र दुख का हरण करने वाली आपके जैसी दूसरी और कौन है? दारिद्र दुखों को दूर करने वाली आप ही हैं। इनका आपका स्वभाव कैसा है? बोले सर्वोपकार करणाय। आप जगन माता है ना, इसलिए चराचर पर आप करुणा करती हैं, कृपा करती हैं। सदार्द्र चित्ता, सदा आर्द्र चित्ता, आपका चित्त सदा गीला रहता है। अभी आगे देवी महात्म्य आएगा। 100 वर्ष का अकाल पड़ा और जब संपूर्ण देवता ऋषि प्रजापति हाहाकार करते भगवती के सामने गए, अपने पुत्रों की ये दशा देखकर भगवती ने रोना आरंभ किया। कितना रोई? रोते रोते 9 दिन रोती रह गई। वही नवरात्रि हो गया। नेत्रों से इतना जल भगवती के गिरा, सैकड़ों नेत्र प्रकट हो गए, शताक्षी स्वरूप हो गया। इतना जल प्रकट हो गया कि सारी धरती सुभिक्ष से युक्त हो गई, शाकंभरी देवी वह हो गई। इतनी करुणा है। भगवती का हृदय सदा उपकार करने के लिए गीला बना रहता है। एविर हतिर जगदुपैत सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्यु मदगम्य दिवम प्रयान्तु मत्वेतु नून महितान विनहंसि देवी दृष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरुष्यत प्रेरणोसि शस्त्रम लोकान प्रयांत दिव्योपि शस्त्रपूता इत्थम मित्रभवति देशो विदेति साध्वी खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रै शूलाग्रकांत निविहेन दृशो सुराणाम यन्नागता विलयमन सुमदन्दुखण्ड योग्याननं तव्विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्त वृत्त शमनं तव देवी शीलम् रूपं तथैतद विचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्त्रि हृदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटतैव दया त्वेत्थं केनोपमा भवति तेष पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहार पुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रूपनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं मृगुणा भयम पिपास्त मस्माक मुन्मद सुरारिभवम नमस्ते। अब एक कवच है, केवल 4 श्लोकों का कवच है। ये दुर्गा सप्तशती का अति संक्षिप्त दिव्या कवच है। ये 4 श्लोक ही कोई सोते जगते स्मरण कर ले तो फिर दुनिया के किसी मोड़ पर खड़ा हो उसे डरने की आवश्यकता नहीं। चाहे जैसे भयंकर स्थान में हो, चाहे जैसे संकट में हो, फिर डरने का कोई कारण नहीं है। वो निर्भय हो जाएगा। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विसृजते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूल गदादीनि यानि शास्त्राणि तेम्बिके करपल्लव संगीनी तैरस्मान रक्ष सर्वतः। हे भगवती, आप त्रिशूल से हमारी रक्षा करें, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें, घंटा नाद से हमारी रक्षा करें, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करें। आप हमारी पूर्व में रक्षा करें, पश्चिम में रक्षा करें। हे चंडिके, आप दक्षिण में रक्षा करें और त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर की ओर भी हमारी रक्षा करें। आपके जो सौम्य रूप त्रिभुवन में विचरते हैं वे सब हमारी रक्षा करें। जो घोर स्वरूप हैं वे भी हमारी रक्षा करें। हे भगवती,
खड्ग शूल आदि आपके जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं वो सब हमारी चारों ओर से रक्षा करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भगवती विंध्यवासिनी माता की जय। आपके सौम्य रूप भी हमारी रक्षा करें और आपके भयंकर स्वरूप भी हमारी रक्षा करें। आपके कर पल्लव में शोभित होने वाले जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वे सबके सब हमारी रक्षा करें। अब तो देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा भगवती के श्रीअंग पर की है, दिव्य धूप से धूपित किया है भगवती को। और देवी ने प्रसन्न होकर के कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। देवताओं ने कहा हे भगवती जगदम्बे, आपने हमारा सब काम संपन्न कर दिया, हमारे शत्रु महिषासुर का वध कर दिया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है, जो हम लोगों ने इस महिषासुर वध के पश्चात जिन मंत्रों से आपकी स्तुति की है, जो मनुष्य भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस स्तुति का पाठ करे, आप उस पर प्रसन्न हो जाना। ये वरदान देवताओं ने मांग लिया। इसलिए जो इस मध्यम चरित्र की स्तुति का पारायण करता है भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर उसको धन, रिद्धि, सिद्धि, वैभव सब कुछ प्रदान करना। हे भगवान, और एक प्रार्थना है कि और कभी ऐसी विपत्ति फिर आवे तो आप फिर हमारे ऊपर कृपा करके हमारे संकट को दूर करने की कृपा करना। भगवती बहुत प्रसन्न हुई और सबके देखते देखते भगवती अंतर्धान हो गई। तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवांतर्हिता नृप। अब देखिए हम भाव दे रहे हैं, अपने मन में प्रेरणा भगवती कर रही तो भाव दे रहे हैं, यहां नहीं लिखा है। लेकिन हमको ऐसा लगता है प्रथम चरित्र में भगवती महाकाली योग निद्रा कृपा पूर्वक विष्णु को जगाती हैं और मोहित करके मधुकैटभ का वध विष्णु के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा करवाती हैं। अब फिर वो अंतर्धान हो जाती है अपना कार्य करके, तो कहां आती है? भगवती महाकाली अंतर्धान होकर काली खोह में विराजमान हो जाती है। और भगवती महालक्ष्मी अंतर्धान होकर फिर विंध्याचल में आकर अंतर्धान हुई, तो आकर यहां गंगा तट पर विराजमान है। और फिर महासरस्वती भगवती ही और अष्टभुजी योग माया महामाया दुर्गा के रूप वहां विराजमान है। तो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये देवी का धाम है, शक्ति का धाम है। और शक्ति यहीं से प्रकट होकर कृपा करती है और अपनी लीला का कार्य संपादित करके ये तीनों शक्तियां सदा यहां प्रतिष्ठित रहती हैं, सदा विराजमान रहती हैं।